13 फरवरी 2026 को भारत की राजनीति में एक ऐसा फैसला लिया गया जो शायद युगों युगों तक याद किया जाएगा। आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं, ये साउथ ब्लॉक का इलाका है जहां पर 95 साल तक और सरकारी फैसले किए गए और 16 प्रधानमंत्रियों ने यहां पर काम किया। और मेरे दाहिने तरफ अगर हम बात करें तो ये है सेवा तीर्थ, जो प्रधानमंत्री कार्यालय का नया ठिकाना है। यहाँ से कल प्रधानमंत्री आए, उनके सारे सहयोगियों ने आकर यहाँ पे इसका निरीक्षण किया और बहुत सारे फैसले लिए गए। कैबिनेट में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए अश्विनी वैष्णव ने लोगों को कहा कि सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि सरकार ने अर्बन प्लानिंग फंड के लिए 1 लाख करोड़ का बजट अप्रूव किया है, जिसके तहत टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों को विकसित किया जाएगा। नुमालीगढ़ से लेके गोहपुर के बीच में एक ट्विन टनल बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर है, जिसके बन जाने से 250 किलोमीटर का डिस्टेंस महज 20 मिनट में आप क्रॉस कर पाएंगे। ये एक क्रांति है। उसके बाद जो और फैसले लिए गए, उन फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने नोएडा में 11.6 किलोमीटर जो मेट्रो की लाइन है उसको और बढ़ाने का, विस्तार करने का फैसला किया है, जो अगले 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद कहे तो दिल्ली के लोगों के लिए एक बोनांजा दिया उन्होंने। बोनांजा इस तरीके से कि अब यहां से अंबाला के लिए जो रेलवे लाइन जाती है वो 3 और 4 बना दी जाएगी, उसमें भी 4 साल का समय लगेगा। तो आपकी यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी आप समझ सकते हैं। अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सेवा तीर्थ जो कि एक विकसित भारत का प्रतीक है और यहाँ से हमारे तमाम प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी और जो हमारा गति शक्ति प्रधानमंत्री का एक मिशन है उसको और तेजी से बढ़ाया जाएगा। उस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने पिछले 3 साल में 39 ऐसे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं जो कई लाख करोड़ का है और उनका जोर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पे, चाहे वो रेलवे हो, हाईवे हो, मेट्रो हो या अर्बन प्लानिंग का हो। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार जब कल उस कैबिनेट के फैसले में आखिरी बार साउथ ब्लॉक में बैठ रही थी तो लोगों के योगदान को याद किया। जो उनसे पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने भी देश को आगे बढ़ाने में जितना योगदान किया उसकी भी तारीफ की गई और लोगों से ये अपील की गई है कि हम राष्ट्र को एक तरीके से सेवा तीर्थ समर्पित कर रहे हैं। आप भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान देते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारिक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। साथियों नमस्कार। कल साउथ ब्लॉक में लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी और अब सेवा तीर्थ में सारी कैबिनेट्स होंगी। कल इस अवसर पर कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आज विक्रम संवत 2082 फागुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी के दिन माघ 24 शक संवत 1947 के पुण्य अवसर पर 13 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के लिए हुआ था। 1947 में भारत को गुलामी से मुक्ति मिली, लेकिन इन भवनों को तत्कालीन सरकार द्वारा अपने कार्य के निष्पादन हेतु बनाए रखा गया। स्वतंत्रता के बाद से ही प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक के इस भवन से कार्य करता रहा है। आज हमें हर्ष है कि साउथ ब्लॉक के इस कक्ष में अंतिम बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। ये केवल स्थान परिवर्तन का क्षण नहीं है, यह इतिहास और भविष्य के संगम के भी पल है। इस परिसर ने गुलामी से आजादी और फिर स्वतंत्र भारत की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, गढ़ा है। इस परिसर ने देश के 16 प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में बनी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले होते देखे हैं। इसकी सीढ़ियों पर नेहरू जी से लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक के पद चिन्ह हैं। इस भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते कदमों ने देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। बीते दशकों में यहाँ कैबिनेट की बैठकों में संविधान के आदर्शों, जनता से मिले जनादेश
और राष्ट्र की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यहाँ भारत की सफलताओं का उत्सव भी मनाया गया, असफलताओं का आकलन भी हुआ और साथ ही संकटों और चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े और कड़े फैसले भी लिए गए। साउथ ब्लॉक के इन कमरों ने विभाजन की विभीषिका भी देखी, युद्ध और आपातकाल की चुनौतियों को भी देखा और शांति काल की नीतियों पर भी चिंतन और मनन किया। इन्होंने टाइपराइटर से लेकर डिजिटल गवर्नेंस तक तकनीक की लंबी छलांग को भी महसूस किया है। यहां बैठकर अधिकारियों की कई पीढ़ियों ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारत को आजादी के तुरंत बाद की अनिश्चितता से निकालकर स्थिरता की राह पर आगे बढ़ाया। सबके प्रयासों का परिणाम है कि आर्थिक चुनौतियों और संकटों से निकलकर आज भारत एक आत्मविश्वासी राष्ट्र बनकर खड़ा हुआ है। आज का भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत आज एक सुरक्षित और सक्षम राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया है और वैश्विक मंचों पर अपनी स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज रख रहा है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साउथ ब्लॉक राष्ट्र के अनेक ऐतिहासिक निर्णयों का केंद्र रहा। ये स्थान मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की प्रेरणा स्थली बना। यहां से रिफॉर्म एक्सप्रेस को पूरे देश में प्रोत्साहन मिला है। यहीं से डीबीटी, स्वच्छ भारत अभियान, गरीब कल्याण से जुड़े अभियान, डिजिटल इंडिया, जीएसटी जैसे व्यापक सुधारों को आकार मिला। यहां से ही आर्टिकल 370 की दीवार गिराने और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे सामाजिक न्याय के साहसिक और संवेदनशील निर्णय लिए गए। यहीं लिए गए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के निर्णयों के माध्यम से भारत ने अपनी दृढ़ और आत्मविश्वासी सुरक्षा नीति का स्पष्ट संदेश विश्व को दिया। आज देश विकसित भविष्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए एक आधुनिक तकनीकी और पर्यावरण के प्रति अनुकूल कार्यालय की आवश्यकता थी। एक ऐसा कार्यक्षेत्र जो यहाँ काम करने वाले हर कर्मयोगी की उत्पादकता को बढ़ाए, सेवा भाव के उसके संकल्प को प्रोत्साहित करे। इसी भाव के साथ साउथ ब्लॉक के उद्घाटन के करीब 95 वर्षों के बाद आज 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार इन भवनों को खाली कर रही है और सेवा तीर्थ तथा कर्तव्य भवनों में स्थानांतरित हो रही है। यह प्रतीकात्मक रूप से गुलामी के अतीत से विकसित भारत के भविष्य की ओर बढ़ने की ओर देश का एक और कदम है। बीते वर्षों में देश में सत्ता भाव के बजाय सेवा भाव की संस्कृति सशक्त हुई है। आज का यह स्थानांतरण इन संस्कारों को और मजबूती देगा। आज कैबिनेट यह संकल्प भी लेती है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का हिस्सा बनाया जाए, जो हमारी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता से पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। यह संग्रहालय हमारी कालातीत और शाश्वत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाएगा और हमारे गौरवशाली अतीत को समृद्ध भविष्य से जोड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल गवर्नेंस के केंद्र को औपनिवेशिक अतीत से नए भारत के सेवा तीर्थ में परिवर्तन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करती है। ये रेजोल्यूशन, ये संकल्प कल कैबिनेट में लिया गया। इसके अलावा बहुत बड़े फैसले जो लिए गए, वो फैसले करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए गए कल कैबिनेट में, जिसमें इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें अर्बन चैलेंज फंड भी है और जिसमें स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 भी है। सब पे एक एक करके आऊंगा। सबसे पहले 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, जो कि अंबाला से दिल्ली के बीच में 3rd और 4th लाइन, कसारा से मनमाड के बीच में 3rd और 4th लाइन
और होसपेट से बल्लारी के बीच में थर्ड और फोर्थ लाइन। ये तीनों की तीनों सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इनमें जहां कैपेसिटी की जरूरत है वो कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। कसारा मनमाड थर्ड और फोर्थ लाइन, ये 131 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जिसमें 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। कसारा मनमाड बेसिकली मुंबई से नॉर्थ और ईस्ट इंडिया को जोड़ने वाला सेक्शन है। ये घाट सेक्शन है, हिली सेक्शन है, जहां पे ट्रेन्स को मूव करने के लिए बैंकर लगाना पड़ता है, यानी एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव साथ में लगाना पड़ता है पुश करने के लिए। इसको टेक्निकली कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ इस पूरे सेक्शन की टोटल नई डिजाइन की जा रही है। आप यहाँ पे एक मार्क देखेंगे, 5 टनल्स ऑफ 28 किलोमीटर। आप यहाँ पे इस नक्शे पे देखेंगे, इस सेक्शन में 135 किलोमीटर के इस सेक्शन में 28 किलोमीटर की 5 टनल्स बनाई जाएंगी। अभी जो बहुत पुराने समय से बना हुआ जो लाइन है, अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट काफी गोल घूम के जाता है ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, स्लोप को मेंटेन करने के लिए। इस नए प्रोजेक्ट में इन दोनों जो थर्ड और फोर्थ दो नई लाइंस होंगी, वो प्रैक्टिकली बहुत सारे गोल घूमने वाले सेक्शन को बाईपास करके थ्रू टनल जाएगी। और ये इससे एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। बैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस कम होगी और ट्रेन्स बहुत आसानी से इसमें से जा सकेंगी। मुंबई से हावड़ा के पूरे सेक्शन को, पूरी लाइन को थर्ड और फोर्थ लाइन करके 4 लाइनिंग करने का प्रयास है, उसी का ये हिस्सा है। 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इसमें कॉस्ट लगेगी। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। टनल्स की डिजाइन, टनल्स का कंस्ट्रक्शन, वो सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और ये सारे डिटेल्स है आपके सामने। 3 बड़े ब्रिजेस हैं इसमें और 16 मेजर ब्रिजेस हैं, 218 माइनर ब्रिजेस हैं। लॉन्गेस्ट टनल इसमें 24 किलोमीटर की रहेगी, 5 टनल्स रहेंगी। लॉन्गेस्ट टनल 24 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट टनल इसमें रहेगी। बहुत बड़ी टनल है ये। इस पे करीब 4 साल पहले काम, 3.5 साल 4 साल पहले इसकी डिजाइन चालू हुई थी और इससे आज इस लेवल पे आया कि कल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। तो इसका डिजाइन का काफी प्री वर्क काफी किया जा चुका है। बहुत बेनिफिट्स होंगे। 46 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इससे ले जाया जा सकेगा। बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन्स इससे चलाई जा सकेगी। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स में अभी एक सीरियस चैलेंज आता है इस सेक्शन में, हिल वाले सेक्शन में, वो चैलेंज इसका दूर होगा। और लॉजिस्टिक्स सेविंग देश की करीब करीब 1,200 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट सेव होगी। 54 करोड़ किलोग्राम्स CO2 सेव होगा, which is equivalent to planting 2.2 करोड़ ट्रीज। 89 लाख ह्यूमन डेज इस प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे। और जो बहुत हमारे पवित्र स्थान है, त्र्यंबकेश्वर जी से जुड़ेगा, माँ घाटन देवी माता मंदिर से भी जुड़ेगा और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। सेकेंड प्रोजेक्ट है दिल्ली से अंबाला थर्ड एंड फोर्थ लाइन। ये 194 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। 5,983 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आप सब जानते हैं दिल्ली से मूवमेंट टुवर्ड्स पंजाब, हरियाणा और टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल, इसमें ये रेलवे का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसकी कैपेसिटी करीब करीब अभी 160% के आसपास इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। सो इसका कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रोजेक्ट का स्टडी, सर्वे, कंप्लीट DPR बनाने का काम 2 साल पहले से चालू हुआ था, कंप्लीट हुआ ये काम और अब इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन फेज में लेके जाएंगे। ये बहुत हाईली
इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हम मूवमेंट देखें ट्रूप्स का, फोर्सेस का, तो भी नॉर्थ की तरफ जाने के लिए दिल्ली की तरफ से सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल होते हुए ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो थर्ड फोर्थ लाइन बनने से इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी और चैलेंजिंग नहीं है ये टास्क, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि मोर और लेस प्लेन एरिया है सारा का सारा। तो इसमें 3.5 से 4 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। लैंड एक्विजिशन बहुत कम जगह है, ज्यादातर रेलवे की जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसी को ही इसके लिए यूज करेंगे। एक बड़ा ब्रिज है, बाकी 28 मेजर ब्रिजेस और 178 माइनर ब्रिजेस है। कुछ पुराने, बहुत जो पुराने समय के ब्रिजेस हैं उनका रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन भी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से होगा। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट भी करीब 24 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो कैरी कराएगा और बहुत सारी जो वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे नॉर्मल ट्रेन हो, पैसेंजर ट्रेन हो, वो ट्रेन यहाँ से बहुत मूवमेंट इसका बढ़ेगा। ओवरऑल चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में एक तरीके से बहुत डिस्टेंस कम होगी, टाइम कम होगी और स्पीड बढ़ेगी काम में, इसमें मूवमेंट में। 952 करोड़ रुपीस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सेव होगी और 132 लाख ह्यूमन डेज इससे जनरेट होंगे। 43 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड, 43 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगी इस प्रोजेक्ट से। तीसरा प्रोजेक्ट है बेल्लारी हॉस्पेट। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये 65 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि 2372 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से थर्ड और फोर्थ लाइन बनेगी। बेल्लारी हॉस्पेट प्रैक्टिकली स्टील हब है एक। यहाँ पर आयरन ओर माइनिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और पावर प्लांट्स बहुत सारे हैं और उसके डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज भी हैं। तो यहाँ भी कैपेसिटी करीब 200% के आसपास ऑलरेडी रीच कर चुकी है। तो इसको थर्ड और फोर्थ लाइन बनाने से ये एक बड़ा सेक्शन जो कि नॉर्थ कर्नाटका को चेन्नई, मुंबई से जोड़ता है और ओवरऑल ईस्ट से वेस्ट की कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से बनती है। ये प्रोजेक्ट भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट है, 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे इसको और लैंड एक्विजिशन बहुत कम रिक्वायर्ड है और इससे भी पैसेंजर और फ्रेट की बहुत सारी गाड़ियां इससे चला पाएंगे। कोई बहुत बड़ा ब्रिज नहीं, 34 मेजर ब्रिजेस है, 220 माइनर ब्रिजेस है जो कि जल्दी से काम इसको आगे बढ़ा देंगे। इससे बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बचेगा बिकॉज जो कार्गो का मूवमेंट है वो रेल की तरफ शिफ्ट होगा इस कैपेसिटी को बढ़ाने से। अबाउट 14 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचेंगे इस प्रोजेक्ट से। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विन ट्यूब है जो रोड रेल टनल बनेगी असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ के बीच में। ये 34 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है जो 18,662 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होगा। इस प्रोजेक्ट को आप एक छोटे से एनिमेशन से देखेंगे। हाईवे और रेलवे दोनों मिलके ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे ट्विन टनल बना के उसके थ्रू हाईवे और रेलवे दोनों की कनेक्टिविटी यहां से होती है। NH-15 हाईवे और रंगिया मुकोंगसेलेक रेलवे सेक्शन इससे गोहपुर, इससे दोनों से कनेक्टिविटी इसकी होती है। अगर आप वापस इसे देखें तो NH-15 और दोनों ट्रेन और हाईवे दोनों अंडर रिवर टनल है। अंडर रिवर टनल सबसे पहली बनी थी कोलकाता में हुगली रिवर के अंडर और अभी अंडर सी टनल बन रही है बिटवीन ठाणे एंड BKC, जो अपना मुंबई से अहमदाबाद का जो हाई स्पीड ट्रेन है उसके प्रोजेक्ट में। और अब ये अंडर रिवर टनल बनेगी ब्रह्मपुत्र में। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है। ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस देता है
और बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगा। 350 किलोमीटर की डिस्टेंस, सॉरी 250 किलोमीटर की डिस्टेंस 34 किलोमीटर रह जाएगी। ये इसका लेआउट है कंप्लीट। ऊपर वाला रेड कलर का लाइन है रेलवे की लाइन का, और नीचे ब्लू कलर का लाइन है ये हाईवे की लाइन का, नेशनल हाईवे की लाइन का। और दोनों के कॉमन टनल, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा गति शक्ति के माध्यम से कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी लाने की प्रेरणा देते हैं, वो इसी प्रेरणा के थ्रू बना है। और जैसे टनल कंप्लीट होती है तो रेलवे लाइन अपना अलाइनमेंट लेगी आगे और हाईवे अपना अलाइनमेंट लेगा। इसका अंदर का सेक्शन इस तरह से होगा, एक तरफ हाईवे है और एक तरफ रेलवे की लाइन है। ये गोहपुर की साइड से अगर देखो तो ये आधा वाला सेक्शन हाईवे का रहेगा और आधा सेक्शन इधर रेलवे का रहेगा। और ये ट्विन टनल के हिसाब से बनी है, तो दोनों एक तरीके से इमरजेंसी का भी काम मिलेगी, और दोनों के बीच में बहुत सारे पैसेजेस हैं जो कि कनेक्टिंग पैसेजेस बनेंगे। ये जहाँ पे मर्ज हो रहे हैं वहां का दिखाया जा रहा है, और ये आपस में कनेक्टिंग सेक्शन दिखाया जा रहा है, जिससे कि एक तरीके से कभी कोई इमरजेंसी हो, किसी दोनों में से किसी में भी कोई इमरजेंसी हो, तो एक अलाइनमेंट दूसरे अलाइनमेंट को यूज कर सकता है। ये वाला जो कनेक्शन देख रहे हैं आप बीच में, इमरजेंसी पैसेज है। बीच में दोनों टनल्स के बीच में जो कनेक्शन देख रहे हैं वो इमरजेंसी पैसेज है। इसका डिटेल पिक्चर है इमरजेंसी पैसेज का, अंदर से इस तरह का व्यू रहेगा। एवरी 500 मीटर्स पे दोनों टनल्स का आपस में कनेक्शन रहेगा। ये नुमालीगढ़ की तरफ से अगर देखो, वाइल गोइंग आउट किस तरह से इसका अलाइनमेंट है। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट आसाम के लिए गेम चेंजर होगा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका बेनिफिट मिलेगा। जो प्रैक्टिकली कितने किलोमीटर था अभी एग्जिस्टिंग? 250 will become 34. Around 250 kilometer will become 34 kilometer. 250 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कम होके मात्र 34 किलोमीटर्स की रह जाएगी। दिस इज अ बिग चेंज। और असम में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं, उनमें से ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, और इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल ये रहेगी। 4 लेन अंडर वाटर रहेगा, और रेलवे की लाइन भी उसके साथ रहेगी। टनल की लेंथ 15.8 किलोमीटर्स है। टोटल प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड इज अबाउट 34 किलोमीटर्स। 18,662 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आप याद करेंगे पहले यूपीए गवर्नमेंट की लुक ईस्ट होती थी, नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। एक्शन ओरिएंटेड है और सोल्यूशन ओरिएंटेड है। हाँ, इसमें आया 240 किलोमीटर विल बिकम 34 किलोमीटर। जो 6 आवर्स टाइम लगता है वो मात्र 20 मिनट्स का टाइम रह जाएगा। ओनली 20 मिनट्स का टाइम रह जाएगा। 6 आवर्स का टाइम बच के 20 मिनट्स रह जाएगा। एवरेज स्पीड डबल हो जाएगी और हाई स्पीड कनेक्टिविटी रहेगी आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, टूरिज्म हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, उन सब के लिए नॉर्थ ईस्ट में पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा। 80 लाख ह्यूमन डेज इस प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे, वो भी कंप्यूट करना चाहिए। अब मैं हाईवे के प्रोजेक्ट्स पे आता हूं। पहले रेलवे, फिर कंबाइंड और अब हाईवे। NH 167 के 80 किलोमीटर्स को गोडेबल्लूर से महबूब नगर में 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है। ये 3,175 करोड़ रुपीस का। आप देखेंगे ये गोवा से लेके टुवर्ड्स हैदराबाद अगर जाएं, बेलगाम
होते हुए आगे रायचूर की तरफ, रायचूर से आगे गुडेबलूर, गुडेबलूर से टुवर्ड्स हैदराबाद। ये एक सेक्शन है जो कि 4 लेनिंग के लिए इसकी जरूरत थी, तो इस पूरे सेक्शन के लिए प्रॉपर एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जो कि 3,175 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 2 इयर्स है और महबूबनगर, नारायणपेट, रायचूर, देवरकादरा, मकताल, हैदराबाद, इन सब जगह को ये कनेक्ट करेगा। हैदराबाद पणजी कॉरिडोर का हिस्सा है। जगह जगह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए बेनिफिट इसके प्रोविजंस रहेंगे। रेलवे के साथ, एयरपोर्ट के साथ, लॉजिस्टिक्स पार्क्स के साथ कनेक्टिविटी इसकी रहेगी और ट्रैवल टाइम 50% बचाएगा। 3 आवर्स की जगह 1 आवर्स रह जाएगा, केवल 1.5 आवर्स रह जाएगा। इसके बाद में धमासिया, बिटाडा और नासरपुर से मलोथा सेक्शन से NH56 के 108 किलोमीटर का ये 4,584 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होगा। ये आप देखेंगे, ये वाला सेक्शन है। यहां से जो एक एक्शन इधर एक ये लाइन है जो कि मुंबई से सूरत, भरूच, बड़ौदा की तरफ जाती है। दूसरी ये वाली लाइन जो टुवर्ड्स यूपी की तरफ